शॉर्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया था कि रूम लिया था और एक दुकान ली थी। आज महीना पूरा हो चुका है, तो आज हमें रूम भी खाली करना है और साथ ही साथ दुकान भी खाली करनी है। अब देखो दुकान क्यों खाली कर रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है, वो आपको आगे बताऊंगा। 4x4 के छोटे रूम में एक गद्दा, एक कंबल और कुछ कपड़े बिखरे पड़े हैं। हाँ, चारपाई मेरी नहीं है तो इन्हें ही फोल्ड करना है। और एक बात बताऊं, जो ये पंखा है ये मुझे मेरे मकान मालिक ने ही दिया था, क्योंकि इस रूम पर ऊपर फैन नहीं था। अब बारी थी जो भी मेरा रूम पे सामान पड़ा था उसे पैक करना। सबसे पहले कंबल और जो भी मेरे कपड़े बिखरे पड़े थे इन्हें फोल्ड करके मैं इन्हें एक बैग में पैक करना शुरू कर देता हूँ। रूम का जो जो सामान था वो यहाँ पर बांध दिया है। ये फोम का गद्दा, चटाई, बैग, कंबल, सारा सामान लगभग पैक हो चुका है। अब जाना है सीधे दुकान पे और दुकान का सामान देखना है कि क्या क्या है और कैसे जाएगा। दुकान में जाकर देखा, एक काउंटर, 4x2 की 2 मेजें और 3x2 की 2 मेजें, 8 से 10 क्रेटें और 4 से 6 टोकरियां पड़ी थी। और इस बॉक्स में है धर्म कांटा, जिनसे हमने लिया था उन्हें हम वापस करने वाले हैं। रोलेक्स कंपनी का, बहुत ही बढ़िया। दुकान बंद करने का मन नहीं था, पर सेल इतनी हो नहीं रही थी कि किराया निकल सके। आज दुकान बंद होने वाली है। जो भी दुकान में सामान था हमें इसे सेल करना था। यानी कि दुकान में 8 क्रेटें पड़ी थी और 8 से 10 टोकरियां पड़ी थी जो अलग अलग रेट की थी, और कुछ बोरे पड़े हुए थे। अब देखो, इसी सामान को अगर मैं ई रिक्शा के द्वारा ले जाता तो लगभग मुझे 150 से 200 रुपए पे करने पड़ते। जब मेरे पास स्कूटी है तो क्यों न इसी का उपयोग किया जाए और सामान को पहुँचाया जाए। दुकान से लगभग 20% सामान जा चुका है। अब लगभग दुकान में एक काउंटर है, एक स्टूल और मेज है और कुछ फोल्डेबल वाली मेजें हैं, और इसी के साथ ही कुछ क्रेटें बचाई हैं मैंने अपने यूज के लिए, और साथ ही साथ ऊपर पंखा बचा है, ये भी खोलना है। सारा सामान पैक करने के बाद मैंने ई रिक्शा वाले भैया को फोन किया। इतना सामान दुकान में है और थोड़ा बहुत रूम पे। लगभग आधे घंटे की इंतजारी के बाद भैया आते हैं। आते ही 2 सवाल, पहला कि आपका रूम कहाँ है, दूसरा कि आपके पास सामान कितना है। तो मैं भैया को बताता हूँ, रूम पर मेरे कम सामान है, दुकान में ज्यादा है। मैं रूम से गद्दे उठाने के बाद बाहर रखता हूँ और उन्हीं गद्दों को भैया अपने सीधे रिक्शे में डालना शुरू कर देते हैं। मैं सामान बाहर रखते गया, भैया ई रिक्शा में डालते गए। लास्ट टाइम जब मैं रूम पर आया और बैग उठाने के बाद देखता हूँ कुछ सामान रह तो नहीं गया। फाइनली हम यहाँ से निकल जाते हैं। दुकान का सामान लोड करने के बाद रिक्शे में कुर्सी नहीं आई, जिसे मैं अपनी स्कूटी में ले जा रहा हूँ। तो ना बात कुछ ऐसी है, मैं निकल चुका हूँ सीधे घर को। जब मैंने फर्नीचर उतारा कुछ भी शूट नहीं किया, और अभी मैं ऑन द वे हूँ घर के लिए। क्या ही कहूँ, जब भी पहाड़ों से दूर शहर में मन उदास रहता है, एक सुकून का जरिया होता है घर, वहीं जा रहा हूँ आज अपनी स्कूटी के साथ। लगभग 6 बजने वाला है और सामने के नज़ारे देखो क्या ज़बरदस्त दिख रहे हैं।